जतोग कैट बोर्ड द्वारा हाउस टैक्स में वृद्धि कर दी है, जिस पर भड़क गए हैं और बोर्ड के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकालकर टैक्स में की गई वृद्धि को वापस लेने की मांग की है। साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। लोगों ने आरोप लगाया है कि बोर्ड द्वारा कोई सुविधा नहीं दे रहा है और टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। पूर्व प्रधान कमल गुप्ता ने कहा कि कैट बोर्ड ने आम जनता पर हाउस टैक्स में बेतहाशा वृद्धि कर दी है, जिससे लोगों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ गया है। जी सर, ये जो आज जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, इसका क्या विषय है और जनता इतने आक्रोश में क्यों है सर? सर, कैट बोर्ड में रहना लोगों का जीवन जो है ख़त्म हो चुका है। हम 3 साल से एक बात सुन रहे हैं कि ये टूटेगा, कैट बोर्ड टूटेगा। ये कब टूटेगा हमारे को ये भी समझ नहीं आ रही। कैट बोर्ड वालों ने हमारी हालत वो कर दी है। हमारी स्ट्रीट लाइटें पिछले 2 साल से बंद थी, जिसे हमारी कंप्लेंट पे ठीक किया गया। वो केवल 2 महीने ही ठीक रही, उसके बाद फिर बंद पड़ी। रोज़ हमारे पैर के नीचे सांप आते हैं, कुत्ते वहाँ बैठे हैं, किसी का पैर कुत्ते में लगता है। कुत्तों का कोई इलाज कैंट के द्वारा नहीं किया जा रहा। कूड़ेदान की हालत जाके देखो, उसके आगे 2 फुट गहरा गड्ढे का पानी बना हुआ है। आपने अगर कूड़ा डालने जाना तो आपको एक दरिया क्रॉस करके जाना पड़ेगा। शमशान घाट की हालत ये हो गई है कि वहाँ पे हम डेड बॉडी ले जाते थे बड़े आराम से। आज वहाँ कंटोनमेंट की सीओ चल के देखे, क्या वो डेड बॉडी हमारे ले जाने के लायक रास्ता रह गया? वहाँ पर जो टेंट में काम हो रहा है, हमने इनसे सीओ मैडम से पूछा, भैया किस बेस पे आप कराते हैं? उसने बोला एमईएस का एसएसआर लागू करके इसको कराया जाता है। ठीक है, एक जेई वो भी डेली वेज पे रखा हुआ है। करोड़ों रुपए का काम उसके द्वारा किया जा रहा है। 2 आदमी उस पर साइन मारते हैं, करोड़ों रुपए की पेमेंट हो रही है। जाके काम के हालात देखते हैं, उसकी कोई टेस्ट चेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है। जितना लोहा लगा है सारे का सारा अंडरवेट लगा है। जितनी टाइलें जदोग बाजार में लगी हैं सारी की सारी वो खराब कंस्ट्रक्शन द्वारा लगाई गई है। तो हमारे को ये रैलियां करनी पड़ रही हैं। आज आने के लिए हमारे को यहाँ बुलाया था, तो हमारे हालात ये है कि सीओ मैडम जो वो बीमार हो गई। हमारे को पता तो लगे उसको बीमारी को ऐसी कौन सी होगी कि वो जतोग नहीं आ सकती। चलो हमें इजाजत दो, हम जाते हैं स्पाटू। हमारे को स्पाटू जाने की इजाजत दो, हमें मिलने की इजाजत वो देती है। हम बस भर के स्पाटू जाने को तैयार है। इतनी बीमार तो नहीं है वो कि वो नहीं आ सकती है। जो इन्होंने 2-4 लोगों ने मिलकर इस दफ्तर का हाल ये कर रखा है, किसी तानाशाही हो चुकी है बिल्कुल। जो सुशील कुमार कर दे वो वैलिड है, जो सीओ कर दे वो वैलिड है। जनता ये अब नहीं सहेगी। हमारे काम हमारे से पूछ के किए जाएंगे कि आपको क्या तकलीफ है, क्या चाहिए। कभी सीओ मैडम को बोलना, कभी बाजार की तरफ जाके देखे, तब उसको अपने बाजार के हालात पता लगेंगे। टैक्स पे टैक्स हम नहीं देंगे अब टैक्स। इतनी डी क्लास कैंटोनमेंट है हमारा। हमारे पास कौन अपने दफ्तर बनाने के लिए इनके पास कोई वो नहीं है। रूल एंड रेगुलेशन 2 मंजिल बना। सीओ का जाके आप रेस्ट हाउस देखो ऊपर, कि अपने लिए उसने क्या ताजमहल बनाया हुआ है। हमारे लिए एक मंदिर बनाने के लिए ऐसे ऑब्जेक्शन कर दिए हुए हैं कि उसके अंदर एक रोड़ी का वो नहीं लगे डलेगा दाना भी। हम क्यों ये रहेंगे? ये अपने आप भी रहे ना। अपने आप 2 मंजिल बनाओ, 3 मंजिल बनाओ, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। रूल होंगे सबके लिए होंगे, सीओ के लिए भी होंगे, जनता के लिए भी होंगे। इसके ऊपर मैं एक बात आए हैं, इनका क्या जवाब रहा सर यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद हमें बड़ा अजीब सा माहौल मिला कि आज सीईओ मैडम ने 5 तारीख को सुनवाई थी कुछ लोगों की, तो उसके लिए आज उनकी अदालत बैठनी थी। तो मैडम यहाँ से गायब हैं और मैडम का कोई अता पता नहीं है। और जो सीनियर अधीक्षक है हमारे सुशील कुमार जी, वो भी शायद छुट्टी लेकर मेडिकल देकर घर में बैठे हैं। तो आज जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कोई भी सीनियर आदमी यहाँ पर मौजूद नहीं है दफ्तर में। तो हमारा आगे का ये विचार है कि अगर हमारे साथ अभी इंसाफ नहीं होता तो हम यहाँ से दफ्तर से जाने वाले नहीं हैं। यही तंबू लगा के रात यहीं बिताई जाएगी और उसके लिए चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े तो हम भूख हड़ताल करने को भी तैयार हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो आम जनता का दर्द है वो कैट बोर्ड नहीं देख पा रहा है और यहाँ से गायब है? बिल्कुल, दर्द कहाँ देख पा रहा है, दर्द पे दर्द दिए जा रहा है सर। हमारा शमशान घाट रोड 8 साल पहले बनाया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा B4 लैंड के ऊपर, जिसको जो एक सेंसिटिव लैंड होती है। और आज हम उसके लिए बात करते हैं तो हमें बोलते हैं कि हमने इसे क्लास C के अंदर कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई किया हुआ है। जब एक उंगली माल हुआ करता था, महात्मा बुद्ध वो सबकी उंगलियां काटकर गले में डाल लेता था।
एक बार उसका सामना महात्मा बुद्ध से हुआ। महात्मा बुद्ध ने उसे कहा कि जा इस पेड़ के 5 पत्ते तोड़ के ला। तो वो उंगली माल वहाँ से 5 पत्ते तोड़कर लेकर आया। तो महात्मा बुद्ध ने उसे कहा कि जा इसे दोबारा लगा दे। तो उंगली माल बोलता ये संभव नहीं है, अगर ये हमारे सड़क बना नहीं सकते थे तो उसे क्यों तोड़ा? आवाज दो, आवाज